नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आभार। आज हम बात करने जा रहे हैं साइकोलॉजिकल इश्यूज के बारे में। आज हम बात करने जा रहे हैं मनोवैज्ञानिक समस्याओं के बारे में। क्या होती है मनोवैज्ञानिक समस्याएं या क्या होती है साइकोलॉजिकल इश्यूज, और क्या कुंडली में इसको हम देख सकते हैं कि इंसान को साइकोलॉजिकल समस्या है या नहीं है। अगर है तो ये परमानेंट टाइप की है या ये टेम्पररी, किसी एक टेम्पररी टाइम पीरियड के लिए है, किस तरीके से देखेंगे। और ऐसे कौन कौन से ग्रहों के कॉम्बिनेशन है जिससे कि ये समस्याएं हम देख सकते हैं कि उस पर्टिकुलर इंसान को ये समस्याएं हो सकती है। सबसे पहले ये जानते हैं, हम अगर मनोवैज्ञानिक समस्याओं की बात कर रहे हैं या साइकोलॉजिकल इश्यूज की बात कर रहे हैं तो हम क्या कह रहे हैं। ऐसी समस्या जो कि मानसिक स्तर पे हो, ऐसी समस्या जो कि भावनात्मक स्तर पे हो, ऐसी समस्या जो कि व्यवहारिक स्तर पे हो, मेंटल लेवल पे हो या इमोशनल लेवल पे हो या बिहेवियरल लेवल पे जो भी प्रॉब्लम्स है उनको हम कहते हैं कि साइकोलॉजिकल समस्या है या साइकोलॉजिकल इश्यूज है। डिप्रेशन हुआ, एंग्जाइटी हुआ, किसी तरीके का डर हुआ, किसी तरह का फियर हुआ, असुरक्षा की भावना हुई, बहुत ज्यादा थिंक करने की आदत हुई, बहुत ज्यादा सोचने की आदत हुई, बहुत ज्यादा इमोशनल होने की आदत हुई, किसी कोई कंपल्सिव ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हुआ कि बार बार एक चीज कर रहे हैं, सामाजिक भय हुआ, सोशल फोबिया हुआ जिसको हम कहते हैं। तो ये जो सब इश्यूज हैं इसको हम साइकोलॉजिकल इश्यूज कहते हैं। और अगर आज के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए, आज के कंटेक्स्ट में बात की जाए तो ये समस्याएं बहुत दिन पर दिन बढ़ रही है। किसी न किसी कारण से किसी न किसी कारण से रिलेशनशिप इश्यूज हो सकता है, करियर इश्यूज हो सकता है, प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ, किसी न किसी कारण से ये जो साइकोलॉजिकल इश्यूज है ये दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। किस तरीके से देखें कुंडली में, क्योंकि ये दो चीज है। या तो कुंडली में ये परमानेंट जो कुंडली है उससे हमको पता चल रहा है कि ये परमानेंट टाइप का इशू है, या गोचर कुंडली से हमको ये भी पता चल रहा है कि ये जो इशू है ये परमानेंट टाइप का नहीं है, बट हाँ ये दशा चल रही है, ये अंतर दशा चल रही है, ये प्रत्यांतर दशा चल रही है, तो उसके कारण ये इश्यूज आ रहा है। बट ऐसे कौन कौन से ग्रहों के कॉम्बिनेशन हैं जिससे कि ये पता चलता है कि ये डिनोट कर रहे हैं साइकोलॉजिकल इश्यूज की तरफ। देखिए, हम उस पर अपन डिटेल में चर्चा करते हैं। अगर ग्रहों की स्थिति की बात की जाए तो हमको सबसे पहले चंद्र की स्थिति देखना बहुत जरूरी है। चार चीजों की स्थिति हमको देखना बहुत जरूरी है। एक तो चंद्र की स्थिति देखना बहुत जरूरी है, एक तो सूर्य की स्थिति देखना बहुत जरूरी है, लग्न के स्वामी की स्थिति देखना बहुत जरूरी है, और चतुर्थ भाव की जो लॉर्ड है उनकी स्थिति देखना बहुत जरूरी है। क्यों देखना जरूरी है इन चारों की स्थिति? चंद्र मेरे मन का कारक है, चंद्र मेरी खुशी का कारक है, चंद्र मेरा सुख बताता है, चंद्र मेरा शांति बताता है, चंद्र मेरा हार्मोनी बताता है, पीस ऑफ माइंड बताता है। ये सब चंद्र इसका कारक है, ये सुख का कारक है, ये मन की शांति का कारक है। अगर सूर्य की बात करें तो आत्मा का बल सूर्य है, कॉन्फिडेंस जिसको हम कहें अगर वो है तो वो सूर्य है। लग्न लॉर्ड का जो है, लग्न के स्वामी वो किस तरीके से बैठे हुए हैं ये देखना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि वो पूरी कुंडली के जो हेड है वो लग्न लॉर्ड हुए हैं। फोर्थ हाउस की हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके स्वामी को भी हमको देखना जरूरी, क्योंकि अगर काल पुरुष की कुंडली की बात की जाए तो फोर्थ हाउस में कर्क राशि आती है, और कर्क राशि के जो लॉर्ड होते हैं वो चंद्रमा है। अगर फोर्थ हाउस की बात की जाए तो फोर्थ हाउस जो है वो मेरे मेंटल स्टेट ऑफ माइंड को बताता है, मेरा जो मेंटल स्टेट है, जो मेरी दिमागी हालत है उसको बताता है फोर्थ हाउस। तो मेरे को ये चार चीजें देखना बहुत जरूरी है कुंडली में। पहली चीज तो चंद्र की पोजीशन, सूर्य की पोजीशन, लग्न लॉर्ड की पोजीशन और फोर्थ हाउस के लॉर्ड की पोजीशन। ये चार चीज मेरे को देखना बहुत जरूरी है, इनके प्लेसमेंट्स देखना बहुत जरूरी है। जब मैं बोल रहा हूं प्लेसमेंट्स देखना जरूरी है, मतलब क्या ये जो लॉर्ड्स हैं इनके, क्या चंद्र, क्या सूर्य, क्या लग्न लॉर्ड, क्या फोर्थ हाउस के लॉर्ड, क्या ये 6, 8, 12 में बैठे हैं, पॉइंट नंबर 1। क्या ये उच्च के हैं या नीच के हैं, पॉइंट नंबर 2। क्या ये जो ग्रह हैं, क्या ये कारक ग्रह हैं उस कुंडली के लिए या अकारक हैं, फंक्शनल मेलिफिक है या फंक्शनल बेनिफिक है। मेरे को ये तीन चीजें देखना बहुत जरूरी है इन चार चीजों के बारे में, चंद्र, सूर्य, लग्न लॉर्ड और फोर्थ हाउस के लॉर्ड। पहली चीज। दूसरी चीज, अगर मेंटल इश्यूज हैं तो तीन ग्रह बहुत ज्यादा इस चीज के लिए इंस्ट्रूमेंटल रहते हैं, और वो है शनि, राहु और केतु। शनि, राहु और केतु, ये जो तीन ग्रह हैं ये मैलिफिक हाउस, ये मैलिफिक प्लैनेट्स हैं, और ये किसी ना किसी तरीके से प्रॉब्लम करते हैं जब भी ये चंद्र सूर्य पे इसका इंपैक्ट आता है, या लग्न लॉर्ड पे या फोर्थ हाउस पे आता है। तो सबसे पहले मैं ये चीज देखूंगा कि क्या चंद्र, क्या राहु केतु और जो शनि है उनका सूर्य, चंद्र, लग्न लॉर्ड और फोर्थ हाउस पे लॉर्ड से कोई कंजंक्शन तो नहीं हो रहा है, कोई युति तो नहीं हो रही है। हो सकता है कि चंद्र और शनि की युति हो, या चंद्र और राहु की युति हो, या सूर्य राहु की युति हो। तो ये कॉम्बिनेशंस
जो हैं वो ये दर्शाते हैं कि किसी ना किसी तरीके का कोई मेंटल प्रॉब्लम हो सकता है या साइकोलॉजिकल इश्यूज हो सकता है। तो पहली चीज तो मैं देखूंगा कि ये युति तो नहीं बन रही है इन चारों लॉर्ड्स की, राहु, केतु और शनि के साथ। दूसरी मैं चीज देखूंगा कि कोई ऐसा तो नहीं है कि दृष्टि संबंध है, एक दूसरे को देख रहे हैं, अपोजिट हाउसेस में बैठे हुए हो और उनकी दृष्टि एक दूसरे पर हो, इसी तरह की भी दृष्टि अगर हो तो दैट इज सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज आस्पेक्ट। अगर दृष्टि संबंध है क्या, मेरे को ये देखना भी बहुत जरूरी है। तीसरा चीज मेरे को जो ये देखना है कि क्या लग्न में, फर्स्ट हाउस में, ऐसा तो नहीं कि लग्न में राहु शनि और केतु लग्न में ही बैठे हों। दैट इज द थर्ड पॉसिबिलिटी। फोर्थ पॉसिबिलिटी इज, ऐसा तो नहीं है कि राहु शनि और केतु फोर्थ हाउस में बैठे हों। हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तीनों प्लैनेट एक साथ बैठे हों, उसमें से कोई भी प्लैनेट बैठा हो, either of the planets sitting in either in the first house or in the second house, और कोई हो सकता है कि शनि आपके फर्स्ट हाउस में बैठे हैं, राहु आपके फोर्थ हाउस में बैठे हैं। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, शनि राहु केतु का इम्पैक्ट फर्स्ट हाउस और सेकंड हाउस में ऐसा तो नहीं कि वो वहां पे बैठे हो, वहां पे वो प्लेसमेंट उनका वहां पर हो। सो दिस इज ऑल्सो हैज टू बी सीन। तो ये भी देखना मेरे को जरूरी है कि वो वहां पे बैठे हैं या नहीं है। सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एक चीज देखना बहुत इंपॉर्टेंट और भी है कि मेरे को नक्षत्र को भी देखना बहुत जरूरी है, चार चीजों के बारे में। चंद्र कौन से नक्षत्र में है, सूर्य कौन से नक्षत्र में है, लग्न लॉर्ड कौन से नक्षत्र में है, और मेरे जो फोर्थ हाउस के लॉर्ड है वो कौन से नक्षत्र में है। क्या ये राहु के नक्षत्र में, क्या ये केतु के नक्षत्र में, क्या ये शनि के नक्षत्र में। केतु के नक्षत्र मतलब क्या, शनि के केतु के 3 नक्षत्र हैं, अश्विनी नक्षत्र हुआ, मगा हुआ, मूल हुआ, ये केतु के नक्षत्र है। आद्रा हुआ, स्वाति हुआ और शतभिषा हुआ, ये राहु के नक्षत्र है। पुष्य नक्षत्र हुआ, अनुराधा नक्षत्र हुआ, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र हुआ, ये शनि के नक्षत्र में। तो ये जो 6 नक्षत्रों में ये जो प्लैनेट्स हैं ये बैठे हैं क्या किसी भी हाउस में। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हाउस की बात हम बाद में करेंगे, ये देखने के लिए कि किस टाइप का प्रॉब्लम हो सकता है। दैट विल, वो हमको बताएगा कि वो कौन सा हाउस है। बट क्या सूर्य, चंद्र, लग्न लॉर्ड और फोर्थ हाउस के लॉर्ड इन 6 नक्षत्रों में तो कहीं नहीं बैठे हैं। तो इन सब चीजों को मेरे को एनालाइज करना पड़ेगा। ये सब चीजें मैं एनालाइज करूंगा तो मेरे को ये पता लगेगा कि यस, ये जो प्रॉब्लम है, कुछ मेंटल इश्यूज हो सकते हैं, कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज हो सकते हैं। वेदर इट इज परमानेंट टाइप ऑफ, वेदर दिस इज ऑफ परमानेंट नेचर जो कि जीवन भर चलेंगे, या हो सकता है कि वो टेम्पररी पीरियड के लिए आए हो, डिपेंडिंग अपॉन दशा एंड महादशा। तो इस तरीके से मैं ये देख सकता हूं कि कोई साइकोलॉजिकल इशू या मनोवैज्ञानिक इशू तो नहीं है उस पर्टिकुलर इंसान की कुंडली में। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। अगर साइकोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो ये दोनों जो साइंस हैं, ये दोनों जो विद्याएं हैं, ये एक दूसरे की पूरक हैं। ये तो ऐसे ही हुआ, जब आप एक डॉक्टर के पास जाते हो तो वो आपको पहले एक्सरे कराने को बोलता है, फिर एक्सरे में उसको कुछ समझ में आता है कि नहीं और कुछ डीप जाना चाहिए तो वो बोलता है आप सिटी स्कैन भी करा लो। फिर उसको और कुछ भी चीज डॉक्टर को देखनी रहती है तो बोलते नहीं एमआरआई भी करा लो। ये तीनों स्टेजेस वो क्यों देखना चाह रहा है, क्योंकि वो उसके डीप में अंदर जाना चाह रहा है। प्रॉब्लम को करेक्ट डायग्नोसिस करने के लिए वो डीप में जाना चाह रहा है, तभी वो आपको ये तीनों प्रकार बोल रहा है। उसी प्रकार अगर साइकोलॉजिस्ट के पास एक प्रॉब्लम वो एनालाइज कर रहा है, तो मैं तो आई एम ए साइकोलॉजिस्ट ऑल्सो एंड एस्ट्रोलॉजर ऑल्सो, सो दैट इज वाई मैं इतना ज्यादा इस चीज पे लिए पॉजिटिव हूं और बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि ये दोनों जो विद्याएं हैं एक दूसरे की पूरक है, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं। जैसे ही मैं कोई चीज साइकोलॉजिकली कोई चीज गेज करता हूं कि ये साइकोलॉजिकल इश्यूज हो सकता है, या वो इंसान बोल रहा है कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, तो मेरे को ये भी वैलिडेट करना पड़ेगा उसकी कुंडली से कि ये वाकई में जो बोल रहा है वो प्रॉब्लम है कि नहीं है। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है काउंसलिंग सेशंस में कि पर्टिकुलरली साइकोलॉजिकल काउंसलिंग सेशंस में कि इंसान खुलता ही नहीं है, वो कुछ देर तक तो बताता ही नहीं है, कुछ एक्चुअल चीज तो वो बताता ही नहीं है। पहले 15-20 मिनट या आधा घंटा तो वो कुछ बताता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं लग सकता कि इसके एक्चुअली मन में क्या चल रहा है। जब तक आप उससे ठीक से क्वेश्चनिंग ना करो, प्रोबिंग ना करो, जब तक वो नहीं बताता कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या चल रहा है। यहां पे मेरे को ज्योतिष काम करता है, यहां पे मेरे को ग्रहों की पोजीशन काम करती है, ये एनालाइज करने के लिए, ये पिन पॉइंट करने के लिए कि एक्चुअल नेचर ऑफ प्रॉब्लम क्या है, कौन सा ग्रह प्ले कर रहा है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। क्या शनि है? शनि अगर है तो फियर देगा, घबराहट देगा, इनसिक्योरिटी देगा। राहु है तो बहुत ज्यादा डिजायर देगा, ओवर थिंकिंग दे देगा। और केतु है मान लीजिए तो डिटैचमेंट दे देगा। तो किस तरीके का प्रॉब्लम है,
और कौन से ग्रह रोल कर रहे हैं? बुध भी तो इन्वॉल्व नहीं है, किसी को बोलना ही नहीं आता, इस सही बोलने में ही प्रॉब्लम है या सामाजिक भय उसको हो रहा है, तो ऐसा क्या इन्फ्लुएंस है? क्या बुध और मंगल भी इन्वॉल्व है कहीं? सो करेक्ट, उसका एनालिसिस करने के लिए ज्योतिष बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो दोनों विद्या एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रही है, एक दूसरे की पूरक है। और मैं जो एनालिसिस मैंने साइकोलॉजी से किया है उसको मैं ग्रहों से भी उसको वैलिडेट कर सकता हूं, और जो चीज मैंने ग्रहों से वैलिडेट की है वो मैं उसके साइकोलॉजिकल से भी बात कर सकता हूं, या साइकोलॉजिकली जब मैं उसको साइकोथेरेपी देता हूं या 1-to-1 उससे डायलॉग्स होते हैं तो उससे भी पता कर सकता हूँ, उससे भी एक दूसरे से वैलिडेशन हो सकता है। तो दैट इज वाई दिस टू साइंसेज आर कॉम्प्लीमेंट्री। और इस तरीके से, जिस तरीके से मैंने बताया, सूर्य चंद्र लग्न लॉर्ड, 4th हाउस के लॉर्ड पे राहु केतु और शनि का जिस तरीके से इम्पैक्ट है अलग अलग, और नक्षत्र की जो हमने बात की, इस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि साइकोलॉजी की जो मनोवैज्ञानिक प्रॉब्लम चल रहा है या साइकोलॉजिकल जो इशू चल रहा है वो किस टाइप का होगा। ये बहुत गहन विषय है, बहुत डीप विषय है, छोटे से वीडियो में सब चीज़ें कवर नहीं की जा सकती, बट हाँ जितने भी कवर की जा सकती थी या जितने भी बेस्ट ऑफ माय नॉलेज या उस लिमिटेड टाइम पीरियड में की जा सकती है वो मैंने एक अटेम्प्ट किया है। आई होप कि कुछ वैल्यू एडिशन हुआ होगा और आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय एंड टेक केयर।